Hello students, welcome to my channel Learn with Parul. Today I am going to explain you the TCP/IP model which is prior to the OSI model as we discussed earlier. What is TCP/IP model? जैसे कि आपने OSI मॉडल में पढ़ा था, OSI मॉडल की 7 लेयर्स होती हैं। उन्हीं लेयर्स को ही हमने कुछ लेयर्स को कंबाइन किया है। ठीक है, मतलब प्रोटोकॉल ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ी सी एडवांटेजेस इसकी डिफरेंट है। टीसीपी स्टैंड करता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी स्टैंड करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखो, टीसीपी आईपी इज अ कंसाइज वर्जन ऑफ द ओएसआई मॉडल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स हैं, उनकी ही कुछ कंसाइज वर्जन है। जैसे कि मान लो हमने टॉप मोस्ट 3 लेयर्स को मिला के एक लेयर बनाई है। टॉप मोस्ट 3 लेयर्स क्या थी ओएसआई मॉडल की? स्पा, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। उन तीनों को मिला के हमने क्या बना दिया है? एप्लीकेशन लेयर बना दी है सिंगल। कंसाइज का मतलब होता है कि उसी मॉडल को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा छोटा कर दिया। टीसीपी आईपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इट कंटेन्स 4 लेयर्स। जैसे कि ओएसआई लेयर में 7 लेयर्स थी, इसके अंदर हमारे पास क्या है, 4 लेयर्स हैं। उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। TCP IP model helps you to determine how a specific computer should be connected to the internet. TCP IP मॉडल हमें हेल्प करता है, ये बताता है कि कोई भी स्पेसिफिक कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कैसे कनेक्ट हो सकता है और अपने डाटा को कैसे ट्रांसमिट कर सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। It helps you to create a virtual network when multiple computer networks are connected together. ये एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर लेगा जब आपके बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है नेटवर्क के साथ, एक साथ नेटवर्क से कनेक्टेड है। ये वर्चुअल नेटवर्क का क्या मतलब होता है? जैसे कि आप लोग भी व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, कोई और पर्सन भी यूज़ कर रहा है, इस वर्ल्ड में बहुत सारे पर्सन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या लगता है एक अकेले हम ही हैं जो एट प्रेजेंट हम यूज उसको एक्सेस करें। अब जैसे रात को आप आफ्टर 1 PM आप कुछ एक्सेस कर रहे हो, आप गूगल पे देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, आपको लगेगा सिर्फ आप अकेले ही ऐसे पर्सन हो जो उस चीज़ को एक्सेस कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड मल्टीपल यूज़र होते हैं जो उस टाइम पे सर्वर को या नेटवर्क को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो वर्चुअल का मतलब होता है हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन एट अ टाइम बहुत सारे पर्सन कनेक्टेड होते हैं। और ये इसका मेन पर्पस क्या है? कम्युनिकेशन करना ओवर द लार्ज डिस्टेंस। इसको ओएसआई मॉडल को किसने बनाया था? आईएसओ ने। ठीक है, और इस मॉडल को किसने बनाया? अर्पानेट ने, एडवांसेस रिसर्च प्रोजेक्ट एसेंसी नेटवर्क। ठीक है, इसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये फ्लेक्सिबल है, चेंजेबल है, इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें मोर सिस्टम को ऐड करना नेटवर्क में बहुत ईजी है। In TCP/IP protocol suite, the network remains intact until the source and destination machine were functioning properly. तब तक टिका रहेगा जब तक ये प्रॉपरली आपकी सोर्स और जो डेस्टिनेशन मशीन है वो फंक्शन कर रही है प्रॉपरली। टीसीपी आपका होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है कनेक्शन बनाएंगे यूजिंग वायर। ठीक है, पहले एक कनेक्शन बनेगा, उसके बाद डाटा ट्रांसफ़र होगा, फिर एक्नॉलेजमेंट आएगी। जब तक कनेक्शन नहीं बनेगा, जैसे आप देख लो, आप जब तक मोबाइल डाटा से कनेक्ट नहीं होते आप अपने इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते ना। वही सेम चीज़ है यहाँ पर। टीसीपी ऑफर्स रिलायबिलिटी, ये रिलायबल है क्योंकि क्या है इसके अंदर जो डाटा आउट ऑफ ऑर्डर सीक्वेंस में आ रहा है। जैसे मैंने आपको ABCD का एग्जांपल दिया था, ABCD को हमने शेयर कर दिया अलग अलग रूट के थ्रू, लेकिन आउट ऑफ ऑर्डर में वो डेस्टिनेशन पे रिसीव हुआ। लेकिन ये क्या ऑफर करता है टीसीपी मॉडल की, उसको वापस से उसी सीक्वेंस में लेके आएगा। ठीक है, चाहे वो आउट ऑफ ऑर्डर सीक्वेंस में पहुंचे, मतलब जिस सीक्वेंस में आपने भेजा है वो सीक्वेंस में ना पहुंचे, किसी और सीक्वेंस में पहुंचे, तब भी हमारा ये क्या होगा, उसे सीक्वेंस में कर देगा। बाकी वही है, फ्लो कंट्रोल करता है रिसीवर को कि रिसीवर के ऊपर बर्डन नहीं आना चाहिए। तो जो सेंडर होता है वो डाटा को एक फ्लो के अंदर ही सेंडर रिसीवर को क्या करता है, भेजता है। ये देखो, ये कंपैरिजन है ओएसआई मॉडल का टीसीपी आईपी मॉडल से। ओएसआई की जो लास्ट 2 लेयर्स थी, फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर, इन दोनों को कंबाइन करके टीसीपी आईपी मॉडल में हमने क्या बना दिया है, नेटवर्क एक्सेस लेयर। फैसिलिटी दोनों की सेम है, जो डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर की प्रॉपर्टीज थी वही सेम हमारी किस में आएगी, नेटवर्क एक्सेस लेयर में।
OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर को हमने क्या कर दिया है, इंटरनेट लेयर में कन्वर्ट कर दिया है इन TCP IP, और ट्रांसपोर्ट लेयर एज इट इज़ है ट्रांसपोर्ट लेयर में, एंड अपर 3 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल को कंबाइन करके क्या बना दिया हमने, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये और कुछ डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और TCP को हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं। OSI में 7 लेयर्स होती हैं और TCP में 4 लेयर्स होती हैं। अभी हमने पढ़ा कि TCP IP ज़्यादा रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू OSI। OSI को डेवलप किसने किया था, ISO ने, और इसको डेवलप किसने किया, ARPANET ने। एडवांसेस लिख लो या एडवांस लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। OSI नेटवर्क लेयर यूज़ करता है राउटिंग के लिए, और TCP IP इंटरनेट लेयर यूज़ करता है। OSI हमारी एक वर्टिकल अप्रोच है और TCP IP हमारा हॉरिजॉन्टल अप्रोच है। OSI मॉडल हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे कनेक्शन ओरिएंटेड था, और TCP IP बोथ है, कनेक्शन ओरिएंटेड भी है और कनेक्शन लेस भी है। आई मीन टू से कि पहले हो सकता है कनेक्शन बनाना पड़े फिर हमें डाटा शेयर हो, और विदाउट कनेक्शन लेस भी हम डाटा को शेयर कर सकते हैं यूजिंग वाईफाई। ठीक है, OSI का जो हेडर होता है, मैंने बताया ना, OSI की हर लेयर पे अपना खुद का एक हेडर होता है। तो OSI का हेडर कितने का होता है, 5 बाइट्स का, मतलब 5 8 जा 42, 5 8 जा 5 बाइट्स का हो गया ये। ठीक है, 5 8 जा 40 बिट्स का हो गया ये, सॉरी मैंने गलत बोल दिया 42। और मिनिमम हेडर साइज 20 बाइट्स का हो गया, 20 इंटू 8 कर लो, 160 बिट्स का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद TCP IP मॉडल की हर लेयर पे एक प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे नेटवर्क एक्सेस लेयर पे, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर पे भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, X.25 ATM वगैरह, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेटवर्क लेयर पे ICMP, IGMP, ARP, RARP होता है। इनके बारे में मैं एक एक लाइन आगे फर्दर आपको बता दूंगी डिटेल में। ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP UDP होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। और जो अबव लेयर होती हैं वो यूज़र ओरिएंटेड होती हैं। यूज़र के साथ जो भी यूज़र को एप्लीकेशन प्रोवाइड करानी होती है वो सारी की सारी हमारी इस लेयर में होती है। उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, SMTP, FTP, HTTP, टेलनेट, DNS, SNMP, TFTP। ठीक है, सबसे पहली लेयर इसमें क्या आती है, नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर हमारी क्या होती है, सबसे लोवेस्ट लेयर होती है। ये फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर का कॉम्बिनेशन होती है। इसको हम नेटवर्क इंटरफेस लेयर भी बोलते हैं, और ये बताती है कि कैसे आपका डाटा फिजिकली नेटवर्क में जाएगा। वैसे भी हम फिजिकल लेयर में, आपको मैंने पहले भी बताया था, हमने डेटाबेस में भी पढ़ा था, जो फिजिकल लेयर होती है उसमें ये बताता है कि हाउ द डाटा इज स्टोर्ड, इसमें है हाउ द डाटा इज शेयर्ड। दिस लेयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। ये तो है ही कि डाटा को ट्रांसमिशन के लिए, मतलब सेम नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिशन के लिए जो लेयर रिस्पॉन्सिबल है वो यही लेयर होती है। ठीक है, ये IP डाटाग्राम को फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देती है। अभी हमने पहले भी पढ़ा, नेटवर्क लेयर क्या करती है, पैकेट्स देती है, और डाटा लिंक लेयर क्या देती थी, फ्रेम्स। तो ये वही करती है, IP डाटाग्राम को फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देती है। और यहाँ पे क्या होता है, हमारा फिजिकल एड्रेस होता है। ये उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, FDDI, X.25 और फ्रेम रिले। फिर नेक्स्ट लेयर आती है हमारी इंटरनेट लेयर, जो कि OSI में क्या आती है हमारी, नेटवर्क लेयर। सेम नेटवर्क लेयर वाली फंक्शनिंग है, इसको नेटवर्क लेयर भी बोलते हैं। ये पैकेट्स को ट्रांसफ़र करती है, इस पर लॉजिकल एड्रेस होता है, जैसे OSI में था हमारा। इसमें जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो ये 4 थे। ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, जैसे कि मान लो कोई जैसे कोई डाटाग्राम में प्रॉब्लम आ गई, सेंडर ने कोई डाटाग्राम भेजा, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो क्या होता है, ICMP। IGMP क्या होता है, ग्रुप मैनेजमेंट के लिए, एडजेसेंट नोड्स को, मल्टीकास्टिंग को, और या फिर रिसोर्स को एफिशिएंटली ट्रांसफ़र करने के लिए हमारा यूज़ होता है। ARP क्या होता है, इसके पास ऑलरेडी IP एड्रेस होता है, ये फिजिकल एड्रेस की डिमांड करता है। और RARP उसका जस्ट उल्टा होता है, इसके पास ऑलरेडी फिजिकल एड्रेस होता है और ये IP एड्रेस की डिमांड करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जैसे OSI में था, एंड टू एंड कम्युनिकेशन करती है। ठीक है, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल को मेंटेन करती हुई चलती है। एरर फ्री डाटा आपको देती है ये। देखो थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, डिटरमाइंस हाउ मच डाटा शुड बी सेंट वेयर एंड एट व्हाट रेट, कि कितना अमाउंट ऑफ डाटा भेजना है और किस रेट पे भेजना है। ये कहती है कि हमारा जो डाटा रिसीव्ड होता है
वो कहाँ से होगा, एप्लीकेशन लेयर मतलब अबव लेयर से होगा, और ये इंश्योर करेगी वो एरर फ्री डिलीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में वही है, फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल करती है, और सेगमेंटेशन और डीसेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का क्या मतलब है, जब डाटा आता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है, और जब डाटा कंबाइन होता है रिसीवर के पास तो वो क्या हो जाता है, डी सेगमेंट, वो वापस से कंबाइन हो जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल हमारा कनेक्शन लेस होता है, ठीक है, अनरिलायबल होता है, क्योंकि कनेक्शन लेस होता है तो हमारा बीच में से हैकर हैक कर सकते हैं, तो एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें हमें। और यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल डिस्कवर द एरर एंड आईसीएमपी प्रोटोकॉल रिपोर्ट्स द एरर। आईसीएमपी मैंने अभी बताया था ना क्या होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। जैसे ही कोई एरर आएगा तो आईसीएमपी रिपोर्ट कर देगा सेंडर को कि इस डाटाग्राम में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। ठीक है, ये चेकसम भी करता है, चेकसम हम पढ़ेंगे आगे फ्लो कंट्रोल के अंदर। चेकसम हमारा यूज होता है एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन के लिए। ठीक है, फिर आता है हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये रिलायबल होता है क्योंकि हमारा सेंडर और रिसीवर के बीच में इसमें कनेक्शन बनता है। ठीक है, ये एरर को डिटेक्ट कर लेता है और उसे डैमेज फ्रेम को क्या करता है, दोबारा से ट्रांसमिट कर देता है। वही टीसीपी करता है, सेंडिंग साइड पे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है विद सीक्वेंस नंबर, और रिसीविंग एंड पे वही जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको दोबारा से कंबाइन करके सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग क्या कर देता है, रीऑर्डर कर देता है। मतलब आपका क्या होता है, अगर आपका सीक्वेंस बदल जाए तो रिसीवर के पास जाके वो सीक्वेंस दोबारा से उसी फॉर्म में आ जाए, उसके लिए भी ये प्रोटोकॉल यूज होता है। लास्ट आपका आता है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। एंड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल क्या होता है, आपका टॉप मोस्ट लेयर प्रोटोकॉल होता है। ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा हाई लेवल प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है ये, और ये इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन के साथ, मीन्स ये यूज़र इंटरेक्टेड वे में होता है, यूज़र के साथ इंटरेक्ट करता है। और ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल दूसरे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के साथ कम्युनिकेट करता है और ट्रांसपोर्ट लेयर को अपना डाटा शेयर कर देता है। ऊपर से नीचे होता है ना सेंडर साइड पे, और रिसीवर साइड पे नीचे से ऊपर वर्क करता है। इसका एग्जांपल क्या है, ईमेल, फाइल ट्रांसफर, जितने भी प्रोटोकॉल हमारे यूज होते हैं, फाइल ट्रांसफर हो गया, एफटीपी, एचटीटीपी, वो सारे इसी लेयर में आएंगे। देखो सबसे पहला प्रोटोकॉल आया है एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, आपको जैसे वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट पे आप कोई भी पेज लॉगिन करते हो या कोई भी पेज सर्च करते हो, तो वो पेज लॉगिन करने में, उन लिंक्स को क्लिक करने में कौन हेल्प करता है, हमारा एचटीटीपी। ठीक है, एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर एक फाइल दूसरे फाइल एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर ट्रांसफर करनी है तो कौन सा प्रोटोकॉल होगा, एफटीपी। रिमोट लॉगिन करना है तो क्या यूज होगा, टेलनेट। और एसएमटीपी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू अगर आपको कोई डाटा भेजना है तो हमारा यूज होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसकी एडवांटेज क्या है टीसीपी आईपी मॉडल की, ये कनेक्शन बनाता है डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में, ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, इंटर नेटवर्किंग के लिए यूज होता है, हाईली स्केबल है, जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हो इसको, और इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होता है, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होता। डिसएडवांटेज के कॉम्प्लिकेटेड है, अगर अच्छा है तो थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरी एप्लीकेशंस में ये यूज नहीं होता। ट्रांसपोर्ट लेयर, इसकी ट्रांसपोर्ट लेयर गारंटी नहीं करती कि पैकेट्स की डिलीवरी ढंग से होगी। ठीक है, रिप्लेसिंग प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को रिप्लेस करना इजी नहीं है, और कोई क्लियर सेपरेशन नहीं होती इसकी सर्विसेज में, इंटरफेसेस में और प्रोटोकॉल्स में। ठीक है, ये आपके टीसीपी आईपी मॉडल खत्म हो रहा है। ये ओएसआई के जस्ट सिमिलर ही है, थोड़े बहुत ही इसमें चेंजेस हैं। अगर आप उसके साथ कंपेयर करते हुए इसको पढ़ोगे तो बहुत इजी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करना। ठीक है, थैंक यू।